अपने घर वालों को छोड़ रखा है, किसी ने छोड़ रखा है? कहते हैं देश के सेवा के लिए मैं अपना परिवार छोड़ दिया हूँ। मोदी जी क्या देश की सेवा करी उन्होंने? आप छोड़ दो अपने देश की, सुनो, आप छोड़ दो अपने परिवार के लिए, देश के लिए। नहीं, पहले तो परिवार है। नहीं, आप अपने भैया के लिए छोड़ दो परिवार के लिए। मैं तो अब देखो किसकी सरकार आती है। मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार, क्या वो 400 पार हो जाएंगे या फिर गठबंधन की सरकार बनेगी? इस बार 2000 पार होगा, क्योंकि सिलेंडर 2000 इस बार पार है। 400 बार पेट्रोल पार है। इंडिया जो पहले था, भारत का इतिहास जो पहले था वो दुनिया में सबसे ऊपर, वो दोबारा से आने वाला है और दोबारा से आ रहा है। आधा आ चुका है, अब बाकी है वर्ल्ड को इंडिया के पास आने की। यानी चढ़ का चुनाव खत्म हो गया, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनती दिख रही है? हमको तो ये लगता है, नहीं, हमको तो मायावती की सरकार। मायावती की सरकार। मोदी जी में क्या कमी रह गई? मोदी जी ने तो देश को बेकर खा लिया। मोदी ने देश को बेकर खा लिया। सबसे ज्यादा इस प्रधानमंत्री के ऊपर कर्ज है। प्रधानमंत्री के इसके पास कर्ज है तगड़ा, और किसी के पास कर्ज नहीं था। गांजे की पुड़िया मिलती थी अगर 30 रुपए की है, अब मिल रही है 120 रुपए की। पौवा मिलता था 75 मतलब 70 रुपए का, अब मिल रहा है 100 रुपए का। लेकिन देश भी तो आगे बढ़ रहा है। देश कहाँ बढ़ रहा है? देश तो वहीं पे आप आगे बढ़ रहे हो। सर मेरी बात आप सुनिए, मेरा कहने का मतलब है सर, 2 किलो चावल और 4 गेहूँ, इसमें परिवार पूरा खा लेगा जीवन भर? 1 महीना खा लेगा? नहीं खाएगा, नहीं खा पाएगा। क्या अनाज हम फ्री वितरण कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम तो बहुजन समाज की पार्टी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, वही सरकार आने आएगी बस। मायावती के बंदे का है, हमारा वोट वहीं पे जाता है। लेकिन क्यों? वो तो मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या इस पे वो सफल उतर पाएंगे? 4 रुपये पार ना कर पाएंगे? 4 रुपये कैसे होते हैं जब अपनी घरवाली को बाहर छोड़ रखा है नहीं? अपनी घरवाली को छोड़ रखा है, अपनी घरवाली को छोड़ रखा है, किसी ने छोड़ रखा है? कहते हैं देश के सेवा के लिए मैं अपना परिवार छोड़ दिया हूँ। मोदी जी क्या देश की सेवा करी उन्होंने? आप छोड़ दो अपने देश की, सुनो, आप छोड़ दो अपने परिवार के लिए, देश के लिए। नहीं, पहले तो परिवार है। नहीं, आप अपने भैया के लिए छोड़ दो परिवार के लिए। मैं तो नहीं छोड़ूंगा। बहुत बड़ा आपके लिए, अपने भाई के लिए छोड़ दो, अपने परिवार के लिए छोड़ दोगे? पहले तो परिवार। बताइए मुझे, आप बताइए मुझे, आप अपने भाई के लिए छोड़ दोगे देश, मतलब परिवार के लिए? देश तो बहुत बड़ा है। नहीं, कोई नहीं छोड़ेगा। हैं? तो उन्होंने जो छोड़ा। घरवाली मौजूद है, अभी अब भी घरवाली मौजूद है, लेकिन घरवाली छोड़ रखा है। मैं देश की सेवा करूंगा, देश की सेवा करूंगा, समझे? 400 पार। अब पेट्रोल बढ़ेगी बहुत तगड़ी, गैस बढ़ेगी सब बहुत तगड़ी, ठीक है नहीं? सब लोकसभा चुनाव का 6ठा चरण खत्म हो गया, केंद्र में किसकी सरकार बनती दिख रही है? अब देखो किसकी सरकार आती है। मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार, क्या वो 400 पार हो जाएंगे या फिर गठबंधन की सरकार बनेगी? इस बार 2000 पार होगा, क्योंकि सिलेंडर 2000 इस बार पार है। 400 बार पेट्रोल पार है। आखिर क्यों महंगाई भी बढ़ रही है, तब भी लोग ये कह रहे हैं, आंकड़े निकल के आ रहे हैं कि फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है? असल माइंड को वॉश किया गया है सबका। आप अच्छी तरीके से जानते हो, यहाँ हिंदू मुस्लिम का कभी कुछ से कुछ, कभी कुछ, कभी मंदिर मस्जिद में लड़ाया जाता है। एक जैसे से काम नहीं होता, काम पे फोकस नहीं हो रहा, बस यही सब मुद्दा चल रहा है। तो आखिर गठबंधन की सरकार क्यों नहीं मोदी को हरा पा रही है? आखिर विजन क्या है कि मोदी जी बार बार जीतते जा रहे हैं? 14 में, 19 में, फिर से 24 में भी दावा कर रहे हैं 400 पार। अब देखो, ये तो कोई बात नहीं है, अब जनता ही जो कर सकता है इसमें। हम क्या लग रहा है आप लोगों को? लग रहा है कि महंगाई बेरोजगारी है? हमें कहाँ लग रहा है, हम तो कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं, हम तो कहते हैं आसमान छुए महंगाई। ये थोड़ी है कि मतलब सबको एक जैसे, हम तो कहते हैं खूब छुओ। आप युवा हैं, क्या लग रहा है युवाओं के लिए 5 साल 10 सालों में सरकार कुछ की है? बहुत कुछ किया है। पढ़े लिखे अगर आप होंगे तो आपको पता होगा वर्ल्ड में क्या हो रहा है। दुनिया में इंडिया का नाम रोशन हो रहा है। अभी इंडिया वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे आ रही है, फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुकी है। नरेंद्र मोदी बीजेपी ने जो किया है यहाँ पे 10 साल से 15 साल से जब सरकार है, वो किसी ने नहीं किया अभी तक। इंडिया जो पहले था, भारत का
इतिहास जो पहले था वो दुनिया में सबसे ऊपर, वो दोबारा से आने वाला है और दोबारा से आ रहा है। आधा आ चुका है, अब बाकी है वर्ल्ड को इंडिया के पास आने की। यानी लेकिन कहा ये जा रहा है युवा जितने हैं ये कहा जा रहा है कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन जो भी वैकेंसी आ रही है पेपर लीक हो जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? युवा नहीं कह रहे हैं, अनपढ़ और जो पढ़े लिखे नहीं है वो कह रहे हैं। युवा को पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो अपडेटेड है। युवा को पता है वो अगर पढ़ेगा तभी उसे कुछ मिलेगा। अगर आप कहते थे मैंने 12वीं पास करी है नौकरी दे दो, तो नौकरी वो क्यों देगा आपको? आप उसे पास करके पेपर तो दिखाओ। आप मार्क्स लेने आके पढ़ने पे नहीं होता। आप कितने एलिजिबल हो वो हमें देखना होता है ना सर। अगर डॉक्यूमेंट्स में आप दिखा दोगे वो तो फर्जी भी बन जाते हैं। आप कितने एजुकेटेड हो, अपने एग्ज़ाम दे के अपने आप को क्लियरफाई करो। तो है नौकरियां हैं,